ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। सोमदत्त और सात्यकी का युद्ध, सोमदत्त की पराजय, घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध और अश्वत्थामा द्वारा घटोत्कच के पुत्र का एक अक्षौहिणी राक्षस सेना का तथा द्रुपद पुत्रों का वध एवं पांडव सेना की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे हुए अपने पुत्र भूरिश्रवा के सात्यकी द्वारा मारे जाने पर उस समय सोमदत्त को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सात्यकी से इस प्रकार कहा, सात्वत, पूर्व काल में महात्माओं तथा देवताओं ने जिस क्षत्रिय धर्म का साक्षात्कार किया है उसे छोड़कर तुम लुटेरों के धर्म में कैसे प्रवृत्त हो गए? उसे छोड़कर तुम लुटेरों के धर्म में कैसे प्रवृत्त हो गए? सात्यके, जो युद्ध से विमुख एवं दीन होकर हथियार डाल चुका हो, उस पर रणभूमि में क्षत्रिय धर्म परायण विद्वान पुरुष कैसे प्रहार कर सकता है? सात्वत, वृष्णि वंशियों में दो ही महारथी युद्ध के लिए विख्यात हैं। एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे तुम। अर्जुन ने जिसकी बाह काट डाली थी तथा जो आमरण अनशन का निश्चय लेकर बैठा था, उस मेरे पुत्र पर तुमने वैसा पतन कारक क्रूर प्रहार क्यों किया? ओ दुराचारी मूर्ख, उस पाप कर्म का फल तुम इस युद्ध स्थल में ही प्राप्त करो। आज मैं पराक्रम करके एक बाण से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। वृष्णि कुल कुलंक सात्वत, मैं अपने दोनों पुत्रों की तथा यज्ञ और पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि आज रात्रि बीतने के पहले ही कुंती कुमार अर्जुन से अरक्षित होने पर अपने को वीर मानने वाले तुम्हें पुत्रों और भाइयों सहित न मार डालूं तो घोर नरक में पड़ूं। ऐसा कहकर महाबली सोमदत्त ने अत्यंत कुपित हो उच्च स्वर से शंख बजाया और सिंहनाद किया। तब कमल के समान नेत्र और सिंह के सदृश दांत वाले दुर्धर्ष वीर सात्यकी भी अत्यंत कुपित हो सोमदत्त से इस प्रकार बोले, कौरवेय, तुम्हारे या किसी दूसरे के साथ युद्ध करते समय मेरे हृदय में किसी तरह भी कोई भय नहीं होगा। कौरव, यदि सारी सेना से सुरक्षित होकर तुम मेरे साथ युद्ध करोगे तो भी तुम्हारे कारण मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। मैं सदा क्षत्रियोचित आचार में स्थित हूँ। युद्ध ही जिसका सार है तथा दुष्ट पुरुष ही जिसे आदर देते हैं, ऐसे कटु वाक्य से तुम मुझे डरा नहीं सकते। नरेश्वर, यदि मेरे साथ तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो निर्दयता पूर्वक पैने बाणों द्वारा मुझ पर प्रहार करो, मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा। महाराज, तुम्हारा वीर महारथी पुत्र भूरिश्रवा मारा गया। भाई के दुख से दुखी होकर शल भी वीर गति को प्राप्त हुआ है। अब पुत्रों और बांधवों सहित तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम कुरुकुल के महारथी वीर हो। इस समय रणभूमि में सावधान होकर खड़े रहो। जिन महाराज युधिष्ठिर में दान, दम, शौच, अहिंसा, लज्जा, धृति और क्षमा आदि सारे सद्गुण अविनश्वर भाव से सदा विद्यमान रहते हैं, अपनी ध्वजा में मृदंग का चिन्ह धारण करने वाले उन्हीं धर्मराज के तेज से तुम पहले ही मर चुके हो। अतः कर्ण और शकुनी के साथ ही इस युद्ध स्थल में तुम विनाश को प्राप्त होगे। मैं श्री कृष्ण के चरणों तथा अपने इष्टापूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि मैं युद्ध में क्रुद्ध होकर तुम जैसे पापी को पुत्रों सहित न मार डालूं
तो मुझे उत्तम गति न मिले। यदि तुम उपर्युक्त बातें कहकर भी युद्ध छोड़कर भाग जाओगे, तभी मेरे हाथ से छुटकारा पा सकोगे। परस्पर ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर दुर्योधन 1,000 रथों और 10,000 हाथियों द्वारा सोमदत्त को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगा। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाला आपका नव युवक साला महाबाहु शकुनी भी अत्यंत कुपित हो इंद्र के समान पराक्रमी भाइयों तथा पुत्र पौत्रों से घिरकर वहां आ पहुंचा। बुद्धिमान शकुनी के 1,00,000 से अधिक घुड़सवार महाधनुर्धर सोमदत्त की सब ओर से रक्षा करने लगे। बलवान सहायकों से सुरक्षित हो सोमदत्त ने अपने बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर दिया। झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सात्यकी को आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न विशाल सेना साथ लेकर वहां आ पहुंचे। राजन, उस समय परस्पर प्रहार करने वाली सेनाओं का कोलाहल प्रचंड वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र की गर्जना के समान प्रतीत होता था। सोमदत्त ने सात्यकी को 9 बाणों से बींध डाला। फिर सात्यकी ने भी कुरुश्रेष्ठ सोमदत्त को 9 बाणों से घायल कर दिया। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले बलवान सात्यकी के द्वारा समर भूमि में अत्यंत घायल किए जाने पर सोमदत्त रथ की बैठक में जा बैठे और सुध बुध खोकर मूर्छित हो गए। तब महारथी वीर सोमदत्त को मूर्छित हुआ देख सारथी बड़ी उतावली के साथ उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। सोमदत्त को युयुधान के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुआ देख द्रोणाचार्य यदुवीर सात्यकी का वध करने की इच्छा से उनकी ओर दौड़े। द्रोणाचार्य को आते देख युधिष्ठिर आदि पांडव वीर यदुकुल तिलक महामना सात्यकी की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। जैसे पूर्व काल में त्रिलोकी पर विजय पाने की इच्छा से राजा बलि का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ घोर संग्राम आरंभ हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने अपने बाण समूह से पांडव सेना को आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को बींध डाला। फिर महाबाहु द्रोण ने सात्यकी को 10, धृष्टद्युम्न को 20, भीमसेन को 9, नकुल को 5, सहदेव को 8, शिखंडी को 100, द्रौपदी पुत्रों को 5-5, मत्स्यराज विराट को 8, द्रुपद को 10, युधामन्यु को 3, उत्तमौजा को 6 तथा अन्य सैनिकों को अन्यान्य बाणों से घायल करके युद्ध स्थल में राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजन, द्रोणाचार्य की मार खाकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिक आर्तनाद करते हुए भय के मारे 10 दिशाओं में भाग गए। द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव सेना का संहार होता देख कुंती कुमार अर्जुन के हृदय में कुछ क्रोध हो आया। वे तुरंत ही आचार्य का सामना करने के लिए चल दिए। अर्जुन को युद्ध में द्रोणाचार्य पर धावा करते देख युधिष्ठिर की सेना पुनः वापस लौट आई। राजन, तदनंतर भरद्वाज नंदन द्रोण का पांडवों के साथ पुनः युद्ध आरंभ हुआ। आपके पुत्रों ने द्रोणाचार्य को सब ओर से घेर रखा था। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार वे पांडव सेना को तहस नहस करने लगे। नरेश्वर, प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान तथा निरंतर बाण रूपी किरणों से युक्त सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने वाले द्रोणाचार्य को धनुष को मंडलाकार करके तपते हुए प्रभाकर के समान शत्रुओं को दग्ध करते देख पांडव सेना में कोई वीर उन्हें रोक न सका। जो जो योद्धा पुरुष द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होता, उसी उसी का सिर काट कर द्रोणाचार्य के बाण धरती में समा जाते थे। इस प्रकार महात्मा द्रोण के द्वारा मारी जाती हुई पांडव सेना पुनः भयभीत हो
सव्यसाची अर्जुन के देखते देखते भागने लगी। भरत नंदन रात में द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी सेना को भगाई हुई देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप द्रोणाचार्य के रथ के समीप चलिए। तब दशार्ह कुल नंदन श्री कृष्ण ने चांदी, गोदुग्ध, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले घोड़ों को द्रोणाचार्य के रथ की ओर हांका। अर्जुन को द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए जाते देख भीमसेन ने भी अपने सारथी से कहा, तुम द्रोणाचार्य की सेना की ओर मुझे ले चलो। भरत श्रेष्ठ उनके सारथी विशोक ने उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के पीछे अपने घोड़ों को बढ़ाया। महाराज, उन दोनों भाइयों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर युद्ध के लिए उद्युत होकर जाते देख पांचाल, सृंजय, मत्स्य, चेदी, कारुष, कोसल तथा केकय महारथियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। राजन, फिर तो वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना के दक्षिण भाग को और भीमसेन ने वाम भाग को अपना लक्ष्य बनाया। उन दोनों भाइयों के साथ विशाल रथ तथा सेनाएं थीं। राजन, पुरुष सिंह भीमसेन और अर्जुन को द्रोणाचार्य पर धावा करते देख धृष्टद्युम्न और महाबली सात्यकी भी वहीं जा पहुंचे। महाराज, उस समय परस्पर आघात प्रतिघात करते हुए उन सैन्य समूहों का कोलाहल प्रचंड वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र की गर्जना के समान प्रतीत होता था। नरेश्वर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के वध से अत्यंत कुपित हो उठा था। उसने युद्ध स्थल में सात्यकी को देखकर उनके वध का दृढ़ निश्चय करके उन पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा को शिनी पौत्र के रथ की ओर जाते देख अत्यंत कुपित हुए भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने अपने उस शत्रु को रोका। घटोत्कच जिस विशाल रथ पर बैठकर आया था वह काले लोहे का बना हुआ और अत्यंत भयंकर था। उसके ऊपर रीछ की खाल मढ़ी हुई थी। उसके भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई 30 नल्व 12,000 हाथ की थी। उसमें यंत्र और कवच रखे हुए थे। चलते समय उससे मेघों की भारी घटा के समान गंभीर शब्द होता था। उसमें हाथी जैसे विशालकाय वाहन जुते हुए थे, जो वास्तव में न घोड़े थे और न हाथी। उस रथ की ध्वजा का डंडा बहुत ऊंचा था। वह ध्वज पंख और पंजे फैलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और कूजने वाले एक घृद्र राज से सुशोभित था। उसकी पताका खून से भीगी हुई थी और उस रथ को आंतों की माला से विभूषित किया गया था। नल्व नल्व पर एक टिप्पणी है। भूमि नापने का एक नाप जो 400 हाथ का होता है। ऐसे 8 पहियों वाले विशाल रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच भयंकर रूप वाले राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ था। उस समस्त सेना ने अपने हाथों में शूल, मुदगर, पर्वत शिखर और वृक्ष ले रखे थे। प्रलय काल में दंडधारी यमराज के समान विशाल धनुष उठाए घटोत्कच को देखकर समस्त राजा व्यथित हो उठे। वह देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका रूप भयानक होने के कारण वह सबको भयंकर प्रतीत होता था। उसका मुख यों ही बड़ा भीषण था, किंतु दाढ़ों के कारण और भी विकराल हो उठा था। उसके कान कील या खूंटे के समान जान पड़ते थे। ठोड़ी बहुत बड़ी थी। बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। आंखें डरावनी थीं। मुख आग के समान प्रज्वलित था। पेट भीतर की ओर धंसा हुआ था। उसके गले का छेद बहुत बड़े गड्ढे के समान जान पड़ता था। सिर के बाल किरीट से ढके हुए थे। वह मुंह बाए हुए यमराज के समान समस्त प्राणियों के मन में
त्रास उत्पन्न करने वाला था। शत्रुओं को क्षुब्ध कर देने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान राक्षस राज घटोत्कच को विशाल धनुष उठाए आते देख आपके पुत्र की सेना भय से पीड़ित एवं क्षुब्ध हो उठी, मानो वायु से विक्षुब्ध हुई गंगा में भयानक भंवरें और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। घटोत्कच के द्वारा किए हुए सिंहनाद से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झड़ने लगे और मनुष्य भी अत्यंत व्यथित हो उठे। तदनंतर उस रणभूमि में चारों ओर संध्या काल से ही अधिक बलवान हुए राक्षसों द्वारा की हुई पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। लोहे के चक्र, भुशुंडी, प्रास, तोमर, शूल, शतघ्नि और पट्टिश आदि अस्त्र अविराम गति से गिरने लगे। उस अत्यंत भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर समस्त नरेश, आपके पुत्र और कर्ण, ये सभी पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उस समय वहां अपने अस्त्र बल पर अभिमान करने वाला एकमात्र द्रोण कुमार स्वाभिमानी अश्वत्थामा तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दी। माया नष्ट हो जाने पर अमर्ष में भरे हुए घटोत्कच ने बड़े भयंकर बाण छोड़े। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। जैसे क्रोधातुर सर्प बड़े वेग से बांबी में घुसते हैं, उसी प्रकार शिला पर तेज किए हुए वे सुवर्ण में पंख वाले शीघ्रगामी बाण कृपी कुमार को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो धरती में घुस गए। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर तो शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस प्रतापी वीर ने क्रोधी घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया। द्रोणपुत्र के द्वारा मर्म स्थानों में गहरी चोट लगने के कारण घटोत्कच अत्यंत व्यथित हो उठा और उसने एक ऐसा चक्र हाथ में लिया जिसमें 1,00,000 अरे थे। उसके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। मणियों तथा हीरों से विभूषित वह चक्र प्रातः काल के सूर्य के समान जान पड़ता था। भीमसेन कुमार ने अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा से वह चक्र उसके ऊपर चला दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा बड़े वेग से आते हुए उस चक्र को दूर फेंक दिया। वह भाग्यहीन के संकल्प मनोरथ की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर अपने चक्र को धरती पर गिराया हुआ देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे राहु सूर्य को आच्छादित कर देता है। घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा ने, जो कटे हुए कोयले के ढेर के समान काला था, अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देता है। भीमसेन के पौत्र अंजन पर्वा के बाणों से आच्छादित हुआ अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके 2 सारथियों को, 3 से त्रिवेणु त्रिवेणु को, 1 से धनुष को और 4 से चारों घोड़ों को काट डाला। तत्पश्चात रथहीन हुए राक्षस पुत्र के हाथ से उठे हुए सुवर्ण बिंदुओं से व्याप्त खड्ग को उसने एक तीखे बाण से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। राजन, तब घटोत्कच पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगद से विभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब आकाश में उछलकर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना करते हुए अंजन पर्वा ने आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी।
तदनंतर द्रोणपुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी तरह घायल कर दिया जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा मेघों की घटा को गला देते हैं। इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय वह तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर कज्जलगिरी के समान जान पड़ता था। उस समय द्रोण कुमार ने लोहे के कवच धारण करके आए हुए भीमसेन पौत्र अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। अपने महाबली पुत्र को अश्वत्थामा द्वारा मारा गया देख चमकते हुए बाजूबंद से विभूषित घटोत्कच बड़े रोष के साथ द्रोण कुमार के समीप आकर बढ़े हुए दावानल के समान पांडव सेना रूपी वन को दग्ध करते हुए उस वीर कृपी कुमार से बिना किसी घबराहट के इस प्रकार बोला। घटोत्कच उवाच। घटोत्कच ने कहा, द्रोणपुत्र, खड़े रहो, खड़े रहो। आज तुम मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। जैसे अग्निपुत्र कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया था, उसी प्रकार आज मैं तुम्हारा विनाश कर डालूंगा। अश्वत्थामो वाच। अश्वत्थामा ने कहा, देवताओं के समान पराक्रमी पुत्र, तुम जाओ, दूसरों के साथ युद्ध करो। हिडिंबानंदन, पुत्र के लिए यह उचित नहीं है कि वह पिता को भी सताए। हिडिंबा कुमार, अभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी रोष नहीं है, परंतु यदि रोष हो जाए तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि रोष के वशीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनाश कर डालता है, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः मेरे कुपित होने पर तुम सकुशल नहीं रह सकते। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, पुत्र शोक में डूबे हुए भीमसेन कुमार ने अश्वत्थामा की यह बात सुनकर क्रोध से लाल आंखें करके रोष पूर्वक उससे कहा, द्रोण कुमार, क्या मैं युद्ध स्थल में नीच लोगों के समान कायर हूं जो तू मुझे अपनी बातों से डरा रहा है? तेरी यह बात नीचतापूर्ण है। देख, मैं कौरवों के विशाल कुल में भीमसेन से उत्पन्न हुआ हूँ। समरांगण में कभी पीठ न दिखाने वाले पांडवों का पुत्र हूँ, राक्षसों का राजा हूँ और दशग्रीव रावण के समान बलवान हूँ। द्रोणपुत्र, खड़ा रह, खड़ा रह। तू मेरे हाथ से छूटकर जीवित नहीं जा सकेगा। आज इस रणांगण में मैं तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए महाबली राक्षस घटोत्कच ने द्रोणपुत्र पर रोष पूर्वक धावा किया, मानो सिंह ने गजराज पर आक्रमण किया हो। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ की धुरी के समान मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पास आने से पहले ही उस बाण वर्षा को बाणों द्वारा नष्ट कर देता था। इससे आकाश में बाणों का दूसरा संग्राम सा मच गया था। अस्त्रों के परस्पर टकराने से जो आग की चिंगारियां छूटती थी, उससे रात्रि के प्रथम प्रहर में आकाश जुगनुओं से चित्रित सा प्रतीत होता था। युद्धाभिमानी अश्वत्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की। वह वृक्षों से भरे हुए शिखरों द्वारा सुशोभित एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया। वह महान पर्वत शूल, प्रास, खड्ग और मूसल रूपी जल के झरने बहा रहा था। अंजनगिरी के समान उस काले पहाड़ को देखकर और वहां से गिरने वाले बहुतेरे अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर भी द्रोण कुमार अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। तदनंतर द्रोण कुमार ने हंसते हुए से वज्रास्त्र को प्रकट किया। उस अस्त्र का आघात होते ही
वह पर्वत राज तत्काल अदृश्य हो गया। तत्पश्चात वह आकाश में इंद्रधनुष सहित अत्यंत भयंकर नील मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से रणभूमि में अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगा। तब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण कुमार ने वायव्यास्त्र का संधान करके वहां प्रकट हुए नील मेघ को नष्ट कर दिया। मनुष्यों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके शत्रु पक्ष के 1 लाख रथियों का संहार कर डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने देखा कि घटोत्कच बिना किसी घबराहट के बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ पुनः रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है। उसने अपने धनुष को खींचकर फैला रखा है। उसके साथ सिंह, व्याघ्र और मत वाले हाथियों के समान पराक्रमी तथा विकराल मुख, मस्तक और कंठ वाले बहुत से अनुचर हैं, जो हाथी, घोड़ों तथा रथ पर बैठे हुए हैं। उसके अनुचरों में राक्षस, यातुधान तथा तामस जाति के लोग हैं, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, भांति भांति के कवच और आभूषणों से विभूषित, महाबली, भयंकर सिंहनाद करने वाले तथा क्रोध से घूरते हुए नेत्रों वाले बहुसंख्यक रण दुर्मद राक्षस घटोत्कच की ओर से युद्ध के लिए उपस्थित हैं। यह सब देखकर दुर्योधन विषादग्रस्त हो रहा था। इन सब बातों पर दृष्टिपात करके अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, आज तुम चुपचाप खड़े रहो। तुम्हें इंद्र के समान पराक्रमी इन राजाओं तथा अपने वीर भाइयों के साथ तनिक भी घबराना नहीं चाहिए। राजन, मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार डालूंगा। तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। इसके लिए मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं। तुम अपनी सेना को आश्वासन दो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, गौतमी नंदन, तुम्हारा यह हृदय इतना विशाल है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य का होना मैं अद्भुत नहीं मानता। हम लोगों पर तुम्हारा अनुराग बहुत अधिक है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, अश्वत्थामा से ऐसा कहकर दुर्योधन संग्राम में शोभा पाने वाले घोड़ों से युक्त 1,000 रथों द्वारा घिरे हुए शकुनी से इस प्रकार बोला, मामा, तुम 60,000 रथियों की सेना साथ लेकर अर्जुन पर आक्रमण करो। कर्ण, वृषसेन, कृपाचार्य, नील, उत्तर दिशा के सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, सुतापन, दुशासन, निकुंभ, कुंडभेदी, पराक्रमी, पुरंजय, दृढ़ रथ, पताकी, हेमकंपन, शल्य, आरुणि, इंद्रसेन, संजय, विजय, जय, कमलाक्ष, परक्राथी, जयवर्मा और सुदर्शन, ये सभी महारथी वीर तथा 60,000 पैदल सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। मामा, जैसे देवराज इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार तुम भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर का भी वध कर डालो। मेरी विजय की आशा तुम पर ही अवलंबित है। मातुल, द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुंती कुमारों को अपने बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला है। उनके शरीरों को क्षत विक्षत कर दिया है। इस अवस्था में असुरों का वध करने वाले कुमार कार्तिकेय की भांति तुम कुंती पुत्रों को मार डालो। राजन, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर सुबल पुत्र शकुनी आपके पुत्रों को प्रसन्न करने तथा पांडवों को दग्ध कर डालने की इच्छा से शीघ्र ही युद्ध के लिए चल दिया। तदनंतर रणभूमि में रात्रि के समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा तथा राक्षस घटोत्कच का इंद्र और प्रहलाद के समान अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उस समय घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर विष और अग्नि के समान भयंकर 10 सुदृढ़ बाणों द्वारा कृपी कुमार अश्वत्थामा की छाती में गहरा आघात किया।
भीमपुत्र घटोत्कच के चलाए हुए उन बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर रथ में बैठा हुआ अश्वत्थामा वायु के झकझोरे हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। इतने ही में घटोत्कच ने पुनः अंजलिक नामक बाण से अश्वत्थामा के हाथ में स्थित अत्यंत कांतिमान धनुष को शीघ्रता पूर्वक काट डाला। तब द्रोण कुमार भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। भारत तदनंतर गौतमी पुत्र ने सुवर्ण में पंख वाले शत्रुनाशक आकाशचारी बाणों को उस राक्षस पर चलाया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का वह समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल किए गए मत वाले हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होने लगा। जैसे भगवान अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को दग्ध कर देते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित बहुत से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया। नरेश्वर, जैसे भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुर को दग्ध करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार राक्षसों की अक्षौहिणी सेना को बाणों द्वारा दग्ध करके अश्वत्थामा शोभा पाने लगा। राजन, विजयी वीरों में श्रेष्ठ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा प्रलय काल में समस्त प्राणियों को भस्म कर देने वाले संवर्तक अग्नि के समान आपके शत्रुओं को दग्ध करके देदीप्यमान हो उठा। तब घटोत्कच ने कुपित हो भयानक कर्म करने वाले राक्षसों की उस विशाल सेना को आदेश दिया, अरे अश्वत्थामा को मार डालो। घटोत्कच की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके दाढ़ों से प्रकाशित विशाल मुख वाले घोर रूपधारी फैले मुंह और डरावनी जीभ वाले भयंकर राक्षस क्रोध से लाल आंखें किए महान सिंहनाद से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले अश्वत्थामा को मार डालने के लिए उस पर टूट पड़े। समरांगण में किसी से भी न डरने वाले तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले भयंकर पराक्रमी सैकड़ों और हजारों राक्षस अश्वत्थामा के मस्तक पर शक्ति, शतघ्नी, परिघ, अशनी, शूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, भिंदीपाल, मूसल, मुसल, फरसे, प्रास, कटार, तोमर, कणप, तीखे कंपन, मोटे मोटे पत्थर, भुशुंडी, गदा, काले लोहे के खंभे तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने में समर्थ महाघोर मुद्गरों की वर्षा करने लगे। द्रोणपुत्र के मस्तक पर अस्त्रों की वह बड़ी भारी वर्षा होती देख आपके समस्त सैनिक व्यथित हो उठे, परंतु पराक्रमी द्रोण कुमार ने शिला पर तेज किए हुए अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां प्रकट हुई उस भयंकर अस्त्र वर्षा का विध्वंस कर डाला। तत्पश्चात महामनस्वी अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित सुवर्ण में पंख वाले अन्य बाणों द्वारा तत्काल ही राक्षसों को घायल कर दिया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल किए गए मत वाले हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होने लगा। द्रोण पुत्र की मार खाकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली राक्षस उसे मार डालने की इच्छा से रोष पूर्वक दौड़े। भारत, वहां अश्वत्थामा ने यह ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जिसे समस्त प्राणियों में और किसी के लिए कर दिखाना असंभव था, क्योंकि महान अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा ने अकेले ही उस राक्षसी सेना को राक्षस राज घटोत्कच के देखते देखते अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा क्षण भर में भस्म कर दिया। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार राक्षसों की उस सेना का संहार करके युद्ध स्थल में अश्वत्थामा की बड़ी शोभा हुई। भरत नंदन, युद्ध स्थल में पांडव पक्ष के सहस्रों
राक्षसों में से वीर महाबली राक्षस राज घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई भी विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा पांडवों की सेना को दग्ध करते हुए अश्वत्थामा की ओर देख न सका। भरत श्रेष्ठ पुनः क्रोध से घटोत्कच की आंखें घूमने लगीं। उसने हाथ से हाथ मल कर ओठ चबा लिया और कुपित हो सारथी से कहा, सूत, तू मुझे द्रोणपुत्र के पास ले चल। शत्रुओं का संहार करने वाला घटोत्कच सुंदर पताकाओं से सुशोभित प्रकाशमान एवं भयंकर रथ के द्वारा पुनः द्रोणपुत्र के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए गया। उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने सिंह के समान बड़ी भारी गर्जना करके संग्राम में द्रोणपुत्र पर देवताओं द्वारा निर्मित तथा 8 घंटियों से सुशोभित एक महाभयंकर अशनी वज्र घुमाकर चलाई। यह देख अश्वत्थामा ने रथ पर अपना धनुष रख उछल कर उस अशनी को पकड़ लिया और उसे घटोत्कच के ही रथ पर दे मारा। घटोत्कच उस रथ से कूद पड़ा। वह अत्यंत प्रकाशमान तथा परम दारुण अशनी घोड़े, सारथी और ध्वज सहित घटोत्कच के रथ को भस्म करके पृथ्वी को छेद कर उसके भीतर समा गई। अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा निर्मित उस भयंकर अशनी को जो उछल कर पकड़ लिया, उसके उस कर्म को देखकर समस्त प्राणियों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। नरेश्वर, उस समय भीमसेन कुमार ने धृष्टद्युम्न के रथ पर आरूढ़ हो इंद्रायुध के समान विशाल एवं घोर धनुष हाथ में लेकर अश्वत्थामा के विशाल वक्षस्थल पर बहुत से तीखे बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी बिना किसी घबराहट के विषधर सर्पों के समान सुवर्ण में पंख वाले बहुत से बाण द्रोणपुत्र के वक्षस्थल पर छोड़े। तब अश्वत्थामा ने भी उन पर सहस्रों नाराज चलाए। धृष्टद्युम्न और घटोत्कच ने भी अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा अश्वत्थामा के नाराजों को काट डाला। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों पुरुष सिंहों तथा अश्वत्थामा का वह अत्यंत उग्र और महान युद्ध समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। तदनंतर 1000 रथ, 300 हाथी और 6000 घुड़सवारों के साथ भीमसेन उस युद्ध स्थल में आया। उस समय अनायस ही पराक्रम प्रकट करने वाला धर्मात्मा अश्वत्थामा भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच तथा सेवकों सहित धृष्टद्युम्न के साथ अकेले ही युद्ध कर रहा था। भारत, वहां द्रोणपुत्र ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम दिखाया, जिसे कर दिखाना समस्त प्राणियों में दूसरे के लिए असंभव था। उसने पलक मारते मारते अपने पैने बाणों से घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते यह सब कुछ हो गया। शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने वाले नाराजों की गहरी चोट खाकर बहुत से हाथी शिखर युक्त पर्वतों के समान धराशायी हो गए। हाथियों के शुंड कटकर इधर उधर छटपटा रहे थे। उनसे ढकी हुई पृथ्वी रेंगते हुए सर्पों से आच्छादित हुई सी शोभा पा रही थी। इधर उधर गिरे हुए स्वर्ण में दंड वाले राजाओं के छत्रों से छाई हुई यह पृथ्वी प्रलय काल में उदित हुए सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रह नक्षत्रों से परिपूर्ण आकाश के समान जान पड़ती थी। अश्वत्थामा ने उस युद्ध स्थल में खून की नदी बहा दी, जो शोणित के प्रभाव से अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी, जिसमें कट कर गिरी हुई विशाल ध्वजाएं मेंढकों के समान और रणभेरियां विशाल कछुओं के सदृश जान पड़ती थी। राजाओं के श्वेत छत्र हंसों की श्रेणी के समान उस नदी का सेवन करते थे। चमर समूह फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। कंक और गीध ही
बड़े बड़े ग्राह से जान पड़ते थे। अनेक प्रकार के आयुध वहां मछलियों के समान भरे थे। विशाल हाथी शिलाखंडों के समान प्रतीत होते थे। मरे हुए घोड़े वहां मगरों के समान व्याप्त थे। गिरे पड़े हुए रथ ऊंचे ऊंचे टीलों के समान जान पड़ते थे। पताकाएं सुंदर वृक्षों के समान प्रतीत होती थी। बाण ही मीन थे। देखने में वह बड़ी भयानक थी। प्रास शक्ति और रुष्टि आदि अस्त्र डुंडुभ सर्प के समान थे। मज्जा और मांस ही उस नदी में महापंख के समान प्रतीत होते थे। तैरती हुई लाशें नौका का भ्रम उत्पन्न करती थी। केश रूपी सेवारों से वह रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी। वह कायरों को मोह प्रदान करने वाली थी। गजराजों घोड़ों और योद्धाओं के शरीरों का नाश होने से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। योद्धाओं की आर्तवाणी ही उसकी कल कल ध्वनि थी। उस नदी से रक्त की लहरें उठ रही थी। हिंसक जंतुओं के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। वह यमराज के राज्य रूपी महासागर में मिलने वाली थी। राक्षसों का वध करके बाणों द्वारा अश्वत्थामा ने घटोत्कच को अत्यंत पीड़ित कर दिया। फिर उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित होकर अपने नाराजों से भीमसेन और धृष्टद्युम्न सहित समस्त कुंती कुमारों को घायल करके द्रुपद पुत्र सुरथ को मार डाला। तत्पश्चात उसने रण क्षेत्र में द्रुपद कुमार शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक और जयाश्व को भी मार गिराया। आर्य इसके बाद द्रोण कुमार ने राजा श्रुताहव को भी यमलोक पहुंचा दिया। फिर दूसरे तीन तीखे और सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा हेममाली, वृषध्र और चंद्रसेन का भी वध कर डाला। तदनंतर 10 बाणों से उसने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों को काल के गाल में डाल दिया। इसके बाद अत्यंत क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने एक सीधे जाने वाले अत्यंत भयंकर एवं उत्तम बाण का संधान करके धनुष को कान तक खींचकर उसे शीघ्र ही घटोत्कच को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण घोर यमदंड के समान था। पृथ्वीपते वह सुंदर पंखों वाला महाबाण उस राक्षस का हृदय विदीर्ण करके शीघ्र ही पृथ्वी में समा गया। राजेंद्र, घटोत्कच को मर कर गिरा हुआ जान महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने उत्तम रथ को अश्वत्थामा के पास से हटा लिया। नरेश्वर, फिर तो युधिष्ठिर की सेना के सभी नरेश युद्ध से विमुख हो गए। उस सेना को परास्त करके वीर द्रोणपुत्र रणभूमि में गर्जना करने लगा। भारत उस समय संपूर्ण प्राणियों में अश्वत्थामा का बड़ा समादर हुआ। आपके पुत्रों ने भी उसका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर सैकड़ों बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मरकर गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए निशाचरों की लाशों से पटी हुई चारों ओर की भूमि पर्वत शिखरों से आच्छादित हुई सी अत्यंत भयंकर और दुर्गम प्रतीत होने लगी। उस समय वहां सिद्धों, गंधर्वों, पिशाचों, नागों, सुपर्णों, पितरों, पक्षियों, राक्षसों, भूतों, अप्सराओं तथा देवताओं ने भी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।